सन 1858 भारत की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। दिल्ली से लेकर काशी तक, लखनऊ से लेकर झांसी तक हर ओर तोपों की गड़गड़ाहट थी। अंग्रेज साम्राज्य अपनी पूरी ताकत से विद्रोह को कुचलने में लगा था। लेकिन इस अंधकार के बीच एक लौ जल रही थी, एक ऐसी लौ जिसने न केवल झांसी बल्कि पूरे भारतवर्ष को प्रज्वलित कर दिया। वह लौ थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की शेरनी। झांसी का किला धधक रहा था, तोपें दीवारों को चीर रही थीं। सैनिक भयभीत थे, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं प्रार्थना कर रही थीं। लेकिन किले के मध्य काली कवच पहने, तलवार हाथ में लिए खड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उनकी सांसों में थकान नहीं, संकल्प था। एक सैनिक दौड़कर आया। महारानी, दीवार टूट रही है, हम और देर तक नहीं टिक पाएंगे। रानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, झांसी की दीवारें मिट्टी से बनी हैं, लेकिन झांसी की आत्मा हमारे रक्त से बनी है। जब तक मैं जीवित हूं, झांसी जीवित है। उस क्षण भय साहस में बदल गया। कमजोर कंधे मजबूत हो गए और झांसी का हर सैनिक रानी के इशारे पर प्राण देने को तैयार हो गया। रानी प्राचीर पर चढ़ी, तलवार आसमान की ओर उठाई। उनकी गूंज किले की दीवारों से टकराकर दूर तक फैल गई। हर हर महादेव! सैकड़ों सैनिकों ने स्वर मिलाया, हर हर महादेव! उस क्षण यह युद्ध अंग्रेजों और झांसी का नहीं रहा। यह युद्ध बन गया धर्म और अधर्म का, स्वतंत्रता और दासता का, सम्मान और अपमान का। रानी ने घोषणा की, आज यदि हम गिरेंगे तो हमारी राख से भी विद्रोह उठेगा। आज यदि हम जीतेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें नमन करेंगी। लेकिन एक बात निश्चित है, झांसी कभी हार नहीं मानेगी। किले का फाटक टूट पड़ा, घोड़ों की टापें गरजी। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ बाहर निकली। उनके वार बिजली की तरह गिर रहे थे। अंग्रेज सैनिक दहशत में थे। एक अंग्रेज अधिकारी चिल्लाया, शी फाइट्स लाइक अ गॉडेस। रानी की तलवार चमकी, यह भूमि मेरी माँ है और माँ की रक्षा के लिए कोई भी शक्ति अपर्याप्त है। युद्धभूमि गूंज उठी। झांसी के सैनिकों ने अपनी रानी का अनुसरण किया। हर वार, हर हुंकार में स्वतंत्रता की गंध थी। अंग्रेजों ने पहली बार अनुभव किया कि यह केवल युद्ध नहीं, यह बलिदान है। किला धधक रहा था। धुआं, आग और मृत्यु की चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। रानी ने एक घायल सैनिक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह अंतिम सांसें ले रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, महारानी, हमें क्षमा करें, हम आपको बचा नहीं पाए। रानी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मुझे नहीं, झांसी को बचाया है। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना कहकर वह अपने बच्चे की ओर मुड़ी। बच्चा रो रहा था। रानी ने उसे अपनी पीठ पर बांधा। आज मैं माँ भी हूँ और रानी भी। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ेगी और एक रानी अपने राज्य की रक्षा के लिए। लेकिन लक्ष्मीबाई आज प्राण देने से पहले पीछे नहीं हटेगी। घोड़े पर सवार होकर रानी युद्ध में कूद पड़ी। उनका एक हाथ तलवार पर था, दूसरा लगाम पर। पीठ पर बंधा शिशु मां की धड़कनों को सुनते हुए निश्चिंत सो रहा था। अंग्रेज सेनापति चिल्लाया,
कैप्चर हर अलाइव। लेकिन कौन पकड़ सकता था उस ज्वाला को जो हर वार के साथ और भड़क रही थी। रानी चिल्लाई, तुम मेरी देह को कैद कर सकते हो, लेकिन झांसी की आत्मा को नहीं। उनकी तलवार दुश्मनों के बीच चमकती बिजली जैसी गिर रही थी। हर प्रहार के साथ अंग्रेज पीछे हट रहे थे। हर सैनिक की आंखों में भय स्पष्ट था। उस दिन झांसी की रानी ने न केवल युद्ध किया, बल्कि अमरता अर्जित की। युद्ध भूमि अब खून से लथपथ थी। रानी घायल हो चुकी थी। उनका कवच चीर दिया गया था। खून उनके चेहरे से बह रहा था, लेकिन उनकी आंखें अब भी जल रही थीं। एक सैनिक चिल्लाया, महारानी, आप घायल हैं, पीछे हट जाइए। रानी मुस्कुराई। रानी लक्ष्मीबाई पीछे हटे। आज नहीं, कभी नहीं। उनकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन हर प्रहार उतना ही प्रचंड था। उन्होंने कहा, यदि गिरूंगी तो आगे बढ़ते हुए गिरूंगी। अंग्रेज दंग रह गए। कभी किसी स्त्री को इस तरह लड़ते नहीं देखा था। यह युद्ध अब शरीर और तलवार का नहीं था। यह युद्ध आत्मा और संकल्प का था। अंततः रानी का घोड़ा लड़खड़ाया। वह भूमि पर गिरी। उनकी तलवार धरती में धंस गई। आकाश में धुआं, धरती पर रक्त और चारों ओर सन्नाटा। लेकिन यह अंत नहीं था। उस क्षण रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा अमर हो गई। आज भी झांसी की रानी जीवित है। हर स्वतंत्र सांस में, हर भारतीय के दिल में, हर उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है। रानी लक्ष्मीबाई, भारत की शेरनी, झांसी की अमर गाथा।